यूक्रेन में ईरान की भूमिका का पता लगने के बाद उज्बेकिस्तान से एक हैरान करने वाली खबर आई। पता चला है कि रूस तक ईरान के हथियार पहुंचने में उज्बेकिस्तान की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जब से रूस में ईरान के ड्रोन के इस्तेमाल होने की खबर आई थी, तभी से यह सवाल बड़ी पहेली बना हुआ था कि आखिर ये ड्रोन कहां बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन को अब तक भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। ईरान के ये आत्मघाती ड्रोन ही हैं जिन्होंने बीते 2 हफ्तों में यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई है। इसीलिए ये सवाल बड़ा दिखने लगा था कि आखिर ये ड्रोन कहां बनाए जा रहे हैं। ईरान के सारे सहयोगी देशों के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे। इजरायल ने तो पिछले कुछ दिनों से सीरिया में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इजरायल के हमलों के पीछे भी ईरान के हथियारों का खेल ही वजह मानी जा रही थी। माना जा रहा था कि सीरिया में ही ईरान की फौज की निगरानी में ड्रोन बनाए जा रहे हैं, लेकिन उज्बेकिस्तान से दावा किया गया कि ईरान के ड्रोन तो उनके देश में बनाए जा रहे हैं। ये दावा सामने आने के बाद से ही उज्बेकिस्तान की सरकार खामोश है। वो बता ही नहीं पा रही कि आखिर ये दावे सही हैं या नहीं, क्योंकि अगर उज्बेकिस्तान में हथियार बनाए जाने की बात सही हुई तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का पारा चढ़ना तय होगा। और उज्बेकिस्तान इस वक्त अमेरिका और यूरोप की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह दावा उज्बेकिस्तान के एक बड़े नेता की तरफ से किया गया, जिसने वहां के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी बात सच नहीं है तो साबित करके दिखाएं। उज्बेकिस्तान में ईरान के हथियार बनने का दावा करने वाले शख्स उज्बेकिस्तान के संसद के डिप्टी स्पीकर हैं। ये दावा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। उनकी बातों को अगर सही माना जाए तो उज्बेकिस्तान में कई निजी हथियार फैक्ट्रियां चल रही हैं। उन कारखानों में ईरान के हथियारों के पुर्जे लाए जा रहे हैं और फिर उन्हें असेंबल करने का काम यानी जोड़ने का काम उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। उसके बाद यही ड्रोन रूस की फौज के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इस जानकारी के बाद उज्बेकिस्तान में हड़कंप मचना तय है, क्योंकि यूक्रेन में चल रही जंग में अब तक उज्बेकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि वहां की सरकार तो हमेशा खुद को जंग से अलग रखती रही है और यह भी कहती रही है कि वो जंग के पक्ष में नहीं है। लेकिन ईरान की मदद का मतलब पुतिन की मदद है। सीधा मतलब यह कि यूक्रेन में चल रही जंग में रूस का साथ दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान से जो जानकारी सामने आई वो केवल ड्रोन बनाने तक की नहीं है, बल्कि ऐसी है जो यूक्रेन और अमेरिका को झकझोर कर रख देगी, क्योंकि पता चला है कि उज्बेकिस्तान में ईरान के केवल ड्रोन ही नहीं बनाए जा रहा है, बल्कि कुछ मिसाइलें भी बनाई जा रही हैं। ये कौन सी मिसाइलें हैं ये तो साफ नहीं हुआ, लेकिन ईरान की मिसाइलों का जिक्र यूक्रेन को परेशान करने वाला है, क्योंकि अब तक यूक्रेन दावा करता रहा है कि रूस की फौज के पास मिसाइलें खत्म हो गई हैं। खबर सामने आई है कि उज्बेकिस्तान में कई तरह के ड्रोन बनाए जा रहे हैं। मतलब यह कि शाहिद 136 के अलावा भी ईरान के कुछ ड्रोन हैं जो बड़े पैमाने पर वहां बनाए जा रहे हैं। इसे अरश 2 की डील वाली जानकारी से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। माना जा रहा है कि यह नया ड्रोन अरश 2 हो सकता है, लेकिन वो मिसाइल कौन सी है जो ईरान रूस के लिए बना रहा है ये साफ नहीं है। मिसाइल कितनी दूर तक मार करने वाली है, किस तरह के हथियार ले जाने वाली है, यह भी साफ नहीं है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है। यूक्रेन की जंग में रूस इसी तरह की मिसाइलों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता रहा है। इसीलिए यह खबर अमेरिका और यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाली है। ऊपर से ईरान की बढ़ती ताकत से इजरायल का भी परेशान होना तय है।